So hello and welcome to Classes by Vijayta. Today's topic is methods of pricing. Methods of pricing पढ़ने से पहले pricing के वीडियो जरूर देख लीजिएगा और pricing क्या होता है, what are the different things, what are the different determinants which will affect the price and what are the different objectives. आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. अदरवाइज यूट्यूब में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं. वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय विजेता. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो प्राइसिंग जब भी हम बात करते हैं तो प्राइसिंग को कहते हैं ना एक दो धारी तलवार है. प्राइसिंग इज व्हाट which is given up in an exchange to acquire a good or service, and it plays a role of evaluation also. Evaluation in the sense कि आप उसको evaluation as a measure of sacrifice and as a measure of information queue दोनों आप देख सकते हैं. बिकॉज क्या है कि अगर जब भी आप किसी चीज की प्राइस को देखते हो, प्राइस मतलब आप जो वैल्यू किसी चीज के लिए पे कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में पे कर रहे हैं, वही होता है प्राइस. तो प्राइस जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंडिकेटेड होता है ना, आप एमआरपी या किसी भी तरह का प्रोडक्ट प्राइस आप देखते हैं, तो प्राइस क्या है? प्राइस को एक इवैल्यूएशन की तरह हम यूज करते हैं. एज अ कस्टमर अगर हम बात करें तो एक कस्टमर के लिए एक प्राइस जो होता है एक इंडिकेटर होता है. किस चीज का? पहला चीज कि एज अ मेजर ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब वो कितना वैल्यू उसके लाइफ में ऐड करेगा जिसके बदले में उसको एक्सचेंज में कुछ देना है. तो वो एज अ मेजर ऑफ सेक्रीफाइस है, वो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट दैट प्रोडक्ट. तो एक तो वो सेक्रीफाइस का मेजर है. प्राइस वो भी बताता है कि मतलब एक्चुअली वो प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर रहा है आपके लाइफ में, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपके किसी नीड को फुलफिल कर रहा है, उसके लिए आप उसको वो प्राइस दे रहे हैं. एज वेल एज प्राइस एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन क्यू. इंफॉर्मेशन क्यू कहते हैं उसको बिकॉज आप एज अ कस्टमर अगर आप प्राइस को देखें तो आप जैसी प्राइस होती है, अगर किसी चीज की प्राइस लो है इन कंपेयर टू अ प्रोडक्ट विच इज प्राइस्ड हाई, तो हम ये अपने आप मान लेते हैं कि जिसका प्राइस ज्यादा है उसका क्वालिटी अच्छा होगा और जिसकी प्राइस कम है उसकी क्वालिटी खराब होगी. ये हम अपने आप से मान लेते हैं. प्राइस के बेसिस पे ही हम ये अंदाजा लगा लेते हैं. जबकि क्वालिटी टेस्ट करने के लिए तो क्वालिटी मेजर्स अलग होते हैं ना. आप क्वालिटी तो जाकर के लैब में टेस्ट करते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर हम प्राइस से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा है तो उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी कम या ज्यादा होगी. तो प्राइस एक सेलर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. बिकॉज ये दोनों चीजें एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट नेचर में है. कि अगर आप उसको ज्यादा एज अ कस्टमर उसकी लाइफ में लग रहा है कि वो बहुत वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको प्राइस उसका ज्यादा रखना चाहिए था. और अगर एक कस्टमर को लग रहा है कि नहीं, आपने बहुत कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं बहुत और उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्राइस कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो बैकफायर हो सकता है आपके लिए. तो बहुत सोच समझ करके प्राइसिंग करनी पड़ती है. सो ट्राइंग टू सेट द राइट प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड प्रेशर फिल्ड टास्क फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर. जो भी है, जिसको भी ये प्राइस डिसीजन लेना है, उसके लिए टास्क बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या प्राइस सेट करे और कितना प्राइस सेट करे. तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे. ऑल्दो ये मेथड सारे जो भी हैं ये पूरे फिक्स नहीं है, इसके अलावा भी डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस के हिसाब से और भी बहुत सारे प्राइसिंग टेक्निक्स या फिर प्राइसिंग टैक्टिक्स हम कहते हैं वो हो सकते हैं. तो प्राइसिंग डिसीजन में अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्राइसिंग में, तो वी विल डिस्कस 4 टाइप ऑफ मेथड्स ओवर हियर. फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, थर्ड इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग एंड फोर्थ इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. ये चारों बेसिक मेथड्स हैं. क्योंकि जब भी आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप सबने. तो कॉस्ट, किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सबसे जो पहला फैक्टर हमारे दिमाग में आता है वो होता है कॉस्ट. तो ये जो कॉस्ट एक प्राइसिंग का बेस होगा, तो उसको बेस लेकर के हम अपनी प्राइसिंग तय कर सकते हैं. दूसरा हो सकता है डिमांड, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है, जैसे आप थोड़े बड़े हो गए, इकोनॉमिक्स में आ गए पढ़ने के लिए. इकोनॉमिक्स बच्चे में नहीं पढ़ते, हम लोग 7 8 9 में जाकर के इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो तब पता चलता है कि अच्छा, प्राइस पे डिमांड का भी इफेक्ट होता है. तो डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग मेथड्स तय किया जाता है. अभी आप मार्केट में अकेले तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो वहां पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना है, तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है. एंड द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज द वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर एज अ
ये एक मार्केटिंग जार्गन है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बिकॉज एज अ मार्केटर हम समझते हैं कि हम कस्टमर्स के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इन while they are sacrificing something for our product, we are also adding some value to their life. तो उस केस में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो देयर आर 4 मेथड्स, एक एक करके हम लोग सारे प्राइसिंग मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड मेथड प्राइसिंग या कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ पे 4 तरह के प्राइसिंग होते हैं, और ये प्राइसिंग जो होता है ये कंप्लीटली बेस्ड होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब कितना पर यूनिट कॉस्ट हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में आता है, उसके बेसिस पे हम प्राइसिंग तय करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। फर्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड इज टारगेट प्राइसिंग, थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, एंड फोर्थ वन इज break even analysis and target profit pricing. So let's see what is cost plus pricing. Cost plus pricing जो आपने बचपन में पढ़ रखा है वही सेम, आपका कॉस्ट एकदम जो आपका कॉस्ट लग रहा है उसके हिसाब से अपने मार्जिनल या अपने नॉर्मल प्रॉफिट आपने उस पर ऐड करा, मार्जिन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग तय कर दी। दिस प्रोसेस और दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय हॉल एंड मिच। जो लोग नेट देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल एंड मिच। हॉल एंड मिच ने इसको डेवलप किया है, इस प्राइसिंग टेक्नोलॉजी को या प्राइसिंग टेक्निक को, सॉरी, and the price is computed by adding a certain percentage to the cost of the product per unit. This method is also known as margin pricing और average cost pricing और full cost pricing, because यहाँ पे क्या है कि हम average variable cost plus average fixed cost दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो fixed average cost of the production plus the normal profit of what we are expecting, वो दोनों को हम ऐड करते हैं, और ऐड करके यहाँ पे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एवीसी प्लस एएफसी प्लस मार्जिन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, either the formula or who had given this formula. So this was cost plus pricing, सबसे easiest way जो एक न्यू जिसको कुछ भी मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं है वो भी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से शुरू करता है, एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ प्राइसिंग योर प्रोडक्ट। सेकेंड इज टारगेट प्राइसिंग। टारगेट प्राइसिंग में हम इट इज अ वेरिएंट ऑफ फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो कि आपका जो भी हमने डिस्कस किया, जिसमें द कॉस्ट इज एडेड विथ अ प्री डिटरमाइंड टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पे हम मार्जिन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे उसी चीज को हम परसेंटेज के टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं। परसेंटेज, मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, मेरा टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न on my investment is 10%, 15%, 20%, 12%, that we discuss in terms of price percentage of the total capital invested. हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे कितना टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आरओआई जो आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, कि आरओआई का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो आरओआई यहाँ पे हम ऐड करते हैं रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट वी वांट टू सीक ओवर हियर। और टारगेटेड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं कि आप जो एस्टिमेटेड आपका फ्यूचर सेल्स है, फ्यूचर कॉस्ट है, उसके हिसाब से हम टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करते हैं और उसको हम फुल कॉस्ट में ऐड करते हैं, उससे हम टारगेटेड प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। इसको हम रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग भी कहा जाता है टारगेट प्राइसिंग को, या टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग भी कहते हैं उसको। थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में, फिक्स प्राइस होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो यहाँ जो ये थर्ड मेथड है ये बेसिकली बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट है। अंडर बोथ फुल कॉस्ट मेथड एंड टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न pricing method, the prices are set on the basis of total cost, but in this method fixed costs are totally excluded and pricing are set on the marginal cost. यहाँ बाकी के जो दोनों मेथड थे वहां पे हमने फुल कॉस्ट को इंक्लूड करा था, यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। एंड द लास्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग में जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, वो अपनी प्राइसिंग को अपने ब्रेक इवन के हिसाब से वो तय करती है। जैसे कि अगर उसने तय करा है कि मुझे 2 साल में किसी को चाहिए कि ब्रेक इवन चाहिए, किसी को चाहिए कि मुझे 6 महीने में ही ब्रेक इवन चाहिए, तो जिसको 6 महीने में ब्रेक इवन चाहिए ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग ज्यादा हाई होगी इन कंपेयर टू समवन हु इज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक इवन एट 2 years. So in this the firm tries to determine the price at which
it will break even or make the target profit it is seeking. तो कितने टाइम में मुझे अपना ब्रेक इवन करना है, कितने टाइम में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाना है, उसके हिसाब से मैं अपनी प्राइसिंग को तय करूंगी. दैट विल अ ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग, या फिर उसको हम टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग करते हैं. इन चारों मेथड में जो हमारा मेन डिटर्मिनेंट है वो है कॉस्ट. कॉस्ट के बेसिस पे ही हम ये चारों प्राइसिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं. इसी वजह से इसको हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं. सेकेंड प्राइसिंग मेथड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग. और जैसे 3 कॉलम्स बन चुके हैं तो आपको पता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग 3 तरह की होती है. पहला होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग. डिफरेंशियल प्राइसिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में. यहाँ पे क्या होता है, द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट पीरियड्स. इसको हम डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी कहते हैं या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. डिफरेंशियल प्राइसिंग, सेम प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगह पे हम डिफरेंट प्राइस पे उसको सेल करते हैं, बेस्ड ऑन द कस्टमर, बेस्ड ऑन द प्लेस, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप लेस का पैकेट आपके पड़ोसी वाले चाचा जी अगर बेचेंगे, इट विल बी ऑफ 10 रुपीज. वही हॉल में बिकता है तब वो हो जाता है जब आप पीवीआर में देख करके मूवी देख रहे हैं और तब वो चिप्स खा रहे हैं, वो आपको 40 रुपए का आ सकता है, 60 रुपए का आ सकता है. जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं वो 20 रुपीज में आ सकता है, प्लेन के अंदर होते हैं वो 60 रुपीज का आ सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप हैं, किस सिचुएशन में है. बिकॉज यहाँ पे डिमांड क्या होता है ना, सप्लाई बहुत कंस्ट्रेंड हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है. पीवीआर में है, बैठे हैं, सभी को खाना है लेज या कुछ ना कुछ स्नैकी, कुछ स्नैक्स चाहिए और लिमिटेड सप्लाई है एंड डिमांड ज्यादा है, तो उनके पास वहां पे क्या होता है कि दे कैन इंक्रीज देयर प्राइस और वो अपने हिसाब से प्राइसेस में चेंजेस ले आते हैं. तो इस तरह की प्राइस को हम डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कहते हैं, बिकॉज हम प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. इट इज ओनली द प्राइस विच इज बीइंग चेंज्ड एंड दैट टू इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिमांड रेज्ड. तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग. दूसरा मेथड जो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में होता है वो होता है मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग. इसमें क्या होता है कि एक अगर मुझे अपना मैक्सिमाइज करना होता है टोटल प्रॉफिट, उसके हिसाब से मैं प्राइस क्वांटिटी मिक्स के हिसाब से अपने प्राइसिंग को तय करूं, तो उसको हम मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं. जैसे अंडर दिस मेथड द प्राइसेस आर फिक्स्ड टू अचीव हाईएस्ट प्रॉफिट ओवर द ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड एट ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग. जैसे आप मार्केट जाते हैं तो उसमें आप बहुत बार ऐसा देखते हैं, या फिर आप कोई भी चीज अगर आप बल्क में खरीदते हैं, तो जब आप बल्क में खरीदते हैं तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि बल्क में आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती है. तो वहां पे क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो अगर उसका सामान ज्यादा बिक रहा है एक साथ में, तो वहां पे क्या है कि जो प्राइस और क्वांटिटी का जो मिक्स है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू इफ समवन इज बाइंग अ सिंगल यूनिट. फॉर एग्जांपल, अगर आप आलू खरीद रहे हैं, आप 1 किलो आलू खरीद रहे हैं, उसका प्राइस आपने बहुत बार अलग देखा होगा इन कंपेयर टू इफ यू आर बाइंग अ कंप्लीट लाइक आप पूरा 100 किलो पोटैटोज एक साथ खरीद रहे हैं, किसी आपके घर में शादी है और ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अगर उस तरह की पूरी एक बोरी खरीद रहे हैं तो उस समय क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है. ये इस वजह से होता है बिकॉज उसका क्या है कि बहुत सारा क्वांटिटी एक बार में बिक रहा है. तो आपका जब सामान बिकना भी बहुत जरूरी है. इट्स नॉट ओनली द प्राइस जो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑल्सो. प्रोडक्ट का बिकना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो फिर आपके लिए क्या होगा, इन्वेंट्री भी एक कॉस्ट होती है. तो मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस में हम प्राइस और क्वांटिटी का एक अच्छा मिक्स बनाते हैं. मिक्स इन द सेंस कि अगर आप एक चार्ट बनाएं कि 3 किलो अगर हम बेच रहे हैं तो उस वक्त क्या प्राइस रहेगा, 1 किलो बेच रहे हैं तो उस वक्त क्या प्राइस होगा, 100 kg बेच रहे हैं कोई सामान तो उस समय क्या प्राइस रहेगा, और उसके हिसाब से जहां पे आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं तो उसको हम मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइस कहते हैं. तो यहाँ पे इट्स नॉट ओनली द कस्टमर, इट्स ऑल्सो द सेलर. बायर और सेलर दोनों के हिसाब से मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग तय की जाती है. उसके बाद जो थर्ड प्राइसिंग है वो है न्यूट्रल प्राइसिंग. न्यूट्रल प्राइसिंग में हम क्या कहते हैं, हम प्राइस में कुछ चेंज नहीं लाते, हम बस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू दे देते हैं, कुछ बेनिफिट दे देते हैं और प्राइस को वही सेम रखते हैं. जैसे आपने बिस्किट्स में देखा होगा, बहुत बार आपने बिस्किट्स में देखा होगा 33% एक्स्ट्रा, तो वो 33% एक्स्ट्रा एट द सेम प्राइस. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग द प्राइस एज कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर, बट उसमें क्या है, हमने नंबर ऑफ बिस्किट्स को इंक्रीज कर दिया.
तो जब आप न्यूट्रल प्राइसिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आपको जस्ट वो एक एक्स्ट्रा 33% एक्स्ट्रा किसी पैकेट पे अगर आपको मिल रहा है एट द सेम प्राइस, तो अगेन वही, मैं ये लूं, मैं ये क्यों क्यों ना लूं, मैं मतलब मैं सस्ती चीजें क्यों ना लूं, मैं महंगी चीजें क्यों लूं। वो एक नॉर्मल जो एक साइकिक है लोगों का कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो आई विल गो फॉर दैट। तो न्यूट्रल प्राइसिंग बेसिकली उसको एम्फसाइज करता है, और न्यूट्रल प्राइसिंग उस डिमांड को क्रिएट करता है। जब आपको सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे मिल रहा है विद सम एडेड वैल्यू, विद सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम और सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे आप सोप्स में देखते होंगे 3 के साथ एक्स्ट्रा एक फ्री होता है, या किसी चीज के साथ एक एक्स्ट्रा कोई चीज फ्री में दे रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग सम एक्स्ट्रा, एडिंग सम एक्स्ट्रा वैल्यू एट द सेम प्राइस, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल प्राइसिंग। तो दिस इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइसिंग मेथड है वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। फर्स्ट इज गोइंग रेट प्राइसिंग, सेकंड इज कस्टमरी प्राइसिंग, एंड थर्ड इज सील्ड बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है? गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है कि प्राइसेस आर मेंटेन्ड एट पार विद द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा इंडस्ट्री लीडर है हम उसको ही फॉलो करते हैं, और अंडर दिस मेथड द फर्म ट्राइज टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ प्राइस वॉर। मुझे अपने कंपटीशन से लड़ाई करनी ही नहीं है, जिस पे आप बेच रहे हो मैं भी उसी पे बेच लेता हूँ। तो एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइस मेंटेन किया जाता है और सभी कोई सेम ही रेट पे बेच रहे हैं। तो वैसे में क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे वो कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर इज द किंग, वो वहां पे किंग नहीं होती, और किंग का जो ताज है वो थोड़ा खिसकने लगता है। क्यों? बिकॉज यहाँ क्या है कि सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब जो सेलर्स हैं, वो लगभग सेम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जब सेम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है तो कस्टमर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो कंपटीशन में जितने भी प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं जो वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनके लिए प्राइस चेंज करना या फिर वो सेम प्राइस को मेंटेन करना वो इजी हो जाता है, बिकॉज दे फॉलो द लीडर इनटू दिस मार्केट, और वो सारे के सारे एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइसिंग मेंटेन करते हैं। तो जैसा बिक रहा है हम भी बेचेंगे, दैट इज बेसिकली गोइंग रेट प्राइसिंग। यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस मेथड अ फर्म चार्जेस द प्राइस अकॉर्डिंग टू व्हाट कॉम्पिटिटर आर चार्जिंग। 15 रुपए में पानी का बॉटल बिक रहा है, हम भी बेच लेते हैं, ठीक है, हम भी लेके आएंगे तो 15 रुपए में ही ले आएंगे। मार्केट में लेस बिक रहा है 10 रुपए का, तो हम रिंग्स बेच रहे हैं, वो भी 10 रुपए में ही बेच ले रहे हैं, ठीक है। कुरकुरे बेच रहे हैं तो वो भी 10 रुपए में बेच ले रहे हैं। तो गोइंग रेट प्राइसिंग बेसिकली वही होता है। उसके बाद आता है कस्टमरी प्राइसिंग। कस्टमरी प्राइसिंग क्या होता है कि एक लंबे समय तक कोई चीज का प्राइस अगर फिक्स हो गया है, स्टेबलाइज्ड हो गया है, स्टेबल प्राइसिंग अगर हम जिसको कहते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक अगर वो स्टेबल हो गया है वो प्राइस, तो वो कस्टमरी प्राइसिंग की तरह आ जाता है। जैसे प्राइसेस गेट फिक्स बिकॉज दे हैव प्रिवेल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल चाय, आप बहुत लंबे टाइम तक आप देखेंगे कि वो 5 का बिक रहा है तो सभी जगह 5 का बिक रहा है, फिर 10 का हुआ तो सब जगह 10 का हो गया। तो उस तरह से कस्टम को फॉलो करता है। लेकिन और ये जो प्राइसिंग है ये बहुत लंबे, बहुत अगर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है कुछ उसके एनवायरमेंट में कॉस्ट के हिसाब से, तभी जाकर के सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तब जाके वो चेंज होता है। अदरवाइज ये काफी लंबे पीरियड तक ये प्रिवेल करता रहता है ये प्राइसिंग कन्वेंशनली। इस वजह से इसको हम कन्वेंशनल प्राइसिंग भी कहते हैं एंड कस्टमरी प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 मेथड्स, एंड थर्ड वन इज सील्ड बिड प्राइसिंग। Sealed bid pricing is basically used in B2B sales. B2B में यूज होता है बिजनेस टू बिजनेस में, जहां पे हमने आपने टेंडर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी जॉब के लिए जब हम टेंडर करते हैं, तो कोई कंपनी को किसी तरह का काम करवाना है एंड दे आर आस्किंग फॉर अ प्राइस कि कितने में अगर आप ये काम कर देंगे, मुझे रोड बनवानी है। गवर्नमेंट जैसे टेंडर कैसे करते हैं कि मुझे ये रोड बनवाना है, या मुझे इतने इतने सारे बुक्स खरीदने हैं, एक्स अमाउंट ऑफ बुक्स चाहिए मुझे, आप मुझे कितने में दे दोगे। तो जितने भी प्लेयर्स, जितने भी बुक सेलर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप अपने प्राइस को कोट करिए, या फिर रोड बनाना है मुझे 100 किलोमीटर, आप अपने प्राइस को कोट करिए, मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है, ठीक है। आपको अपने स्पेसिफिकेशंस को दे देना है। उसके बाद जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब प्लेयर्स इन द सेंस कि जो भी कॉम्पिटेंट, जो भी इस रोड को बनाने में इंटरेस्टेड है, या फिर
अगर आप लाइब्रेरी के लिए बुक सप्लाई के लिए हम बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल में हुएवर इज इंटरेस्टेड, वो क्या करेंगे, अपने कोटेशन को एक सील्ड एनवलप में भर के जो भी पार्टी जो टेंडर निकालती है उसके पास जमा करती है। इसीलिए इस तरह के प्राइसिंग को हम सील्ड बिड प्राइसिंग कहते हैं। और एक फिक्स डेट के दिन इन सारे एनवलप्स को खोला जाता है, और जो भी सबसे लोएस्ट कॉस्ट में मेरा ये काम कर दे, जो भी सबसे लोएस्ट कॉस्ट में ये 100 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए रेडी है या फिर बुक सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसको वो काम मिल जाता है, जिसको कि हम L1 कहते हैं, उसको वो काम मिल जाता है। तो इस तरह के प्राइसिंग को हम सील्ड बिड प्राइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हाईएस्ट प्राइस या लोएस्ट प्राइस दोनों का कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन में ऑब्वियसली हमें हाईएस्ट प्राइस चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई काम करवाना है तो वहां पे मुझे लोएस्ट प्राइस चाहिए। तो सील्ड बिड प्राइसिंग में बेसिकली B2B, बिजनेस टू बिजनेस में यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल बाइंग में हम सील्ड बिड प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, and the next one is value based pricing. Value based pricing में there are two type of pricing. Value based pricing, यहाँ से marketing का उदय होता है। Marketing as a concept, marketing as a concept where we need to work on the customer's need. Like हमें कस्टमर को एहसास दिलाना है कि हमने आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। तो वहां पे एक परसीव्ड वैल्यू आती है कस्टमर के दिमाग में। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन वी आर डूइंग टू द कस्टमर। तो यहाँ पे ये परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग जो होती है वो कंप्लीटली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर है वो सेलर के कॉस्ट से कोई मैटर नहीं करता, द वैल्यू द कस्टमर इज गेटिंग आउट ऑफ इट। लाइक अगर आप मान लीजिए आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या फिर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कोई बंदा आपको लिफ्ट दे या फिर आपके लिए गाड़ी दे दे कि ठीक है आपको हम लेके चलते हैं, तो नॉर्मली अगर आप रोड्स पे ऐसे टैक्सी हायर करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि आप 15 रुपए 20 रुपए पर किलोमीटर उसको पे कर दें। लेकिन वही चीज अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप बहुत थके हुए हैं, वहां पे बंदा आपको 2000 3000 5000 भी मांगता है, तो आप बोलते हैं ठीक है यार ले लो, लेके चलो, ठीक है। उसी तरह से किसी आप सरकारी कार्यालय में चले गए, वहां पे आपका काम नहीं हो रहा है, आना जाना सब हो रहा है, लेकिन आपका काम ही नहीं हो रहा। जो चीज 100 रुपए का काम है, लेकिन उसको कराने के लिए आप इतनी बार आ चुके हैं कि आपका 1000 रुपए से पेट्रोल जल गया है। तो वहां पे पता चला कि ठीक है किसी किसी कर्मचारी को 200 रुपए देने से मेरा काम हो जाएगा, तो वो 200 रुपए हम देने को रेडी हो जाते हैं। परसीव्ड वैल्यू, द वैल्यू व्हिच आई एम परसीविंग फॉर माई सेल्फ, द वैल्यू आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्राइसिंग टेक्नोलॉजी को हम परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं। सो यहाँ पे सेलर के कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर को किस तरह की वैल्यू का एहसास होता है, किस तरह की प्रॉब्लम, किस डिग्री ऑफ प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाता है, उसके हिसाब से परसीव वैल्यू प्राइसिंग होती है। वहीं पे वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग, ये कस्टमर को एज अ कंपनी है, जब आप एज अ मार्केटर आप जब कस्टमर को पिच करते हैं कि व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू देयर लाइफ, तो वो वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग हो जाता है। वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग इज आप जो भी पैसा उसको पे रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब उसमें है कि हाँ हम आपको ये भी दे दे रहे, ये भी दे दे रहे, वैसे करके करते हैं। तो दैट इज वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग। द प्राइसेस आर बेस्ड ऑन द वैल्यू व्हिच अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट दे बाय। It is used as a complete marketing strategy. Complete marketing strategy value for money pricing को इसलिए कहते हैं बिकॉज मार्केटर्स उसको पिच करते हैं ऐसा कि जो भी उस प्रोडक्ट में दे रहे हैं, they are solving beyond the needs of the customer. They are solving all the problems which are even beyond the needs of that particular customer. और नीड से ऊपर जो वांट डिजायर वाला लेवल है, हम वहां तक चले जाते हैं। और वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग को इसी तरह से पिच ही किया जाता है कि आपने तो सिर्फ सफाई मांगी थी डिटर्जेंट पे, हम सफाई भी दे रहे हैं और खुशबू भी। तो दैट इज एक्चुअली दैट वैल्यू फॉर मनी, व्हाट आई एम गेटिंग। हमने जो भी पैसा दिया पूरा वसूल लिया, ये कस्टमर के दिमाग में वो फीलिंग आनी चाहिए, तभी आपकी प्राइसिंग वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग होगी। जबकि परसीव्ड वैल्यू में जब आप कस्टमर को सिर्फ आपके सेलिंग कॉस्ट, आपका कितना खर्च हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त उसका किस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। और वहां पे सिर्फ आप ही नहीं है, आपका कंपटीशन भी है, वो सबसे कंपेयर करेगा।
तो perceived value pricing and value for money pricing are two types of pricing which are methods when a marketer wants to create a value based pricing. So this is all about pricing methods, although geographic pricing, pricing based on a new product, pricing based on product life cycle, इस तरह के भी pricing techniques हैं जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. So keep subscribed and thank you very much. And if you have any question, any query, any suggestion, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. I'll be happy to answer all your questions. Thank you very much.